प्रिय छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 और कक्षा 10 में हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या होता है। भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है। इन दोनों का संवाद होता है। ये पाठ हमारा लिखा है, तुलसीदास जी ने ये पाठ लिखा है। तुलसीदास जी एक महान कवि हुए हैं और हिंदी के बहुत ही ज्ञाता हुए हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस से ये हमारा पाठ लिया गया है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी जो ब्राह्मण हैं, उन तीनों का संवाद होता है, आपसी वार्तालाप होता है। कब होता है ये वार्तालाप? सीता स्वयंवर में, जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी को पता चला कि शिव भगवान का धनुष तोड़ दिया है, तो परशुराम जी क्रोधित होकर के परसा और भाला लेकर के आते हैं। और ये फोटो आप देख रहे हैं। ये फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, भगवान राम समझा रहे हैं, लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष है, लक्ष्मण जी के हाथ पीछे धनुष है, भगवान राम के हाथ में धनुष है और वो समझा रहे हैं। आगे राजा बैठे हुए, राजा जनक हैं, और ये परशुराम जी परसा लेकर के आ गए हैं। आपको परसा दिखाई भी दे रहा होगा, परसा मतलब कुल्हाड़ी के जैसा है। वो परसा लेकर के परशुराम जी आ गए हैं और जो धनुष सामने आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, और क्रोधित हो गए हैं कि शिव भगवान का धनुष किसने तोड़ा है। अब जरा नजर डालते हैं पाठ पे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं, भगवान राम परशुराम से कहते हैं, हे स्वामी नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंजु निहारा। शंभु धनु, शंभु का शिव भगवान का जो धनुष है, भंज निहारा, जिसको जो तोड़ने वाले हैं, होई केउ एक दास तुम्हारा, वो कोई तुम्हारा ही एक दास होगा, तुम्हारा ही कोई एक भक्त होगा। ये बात कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे स्वामी, शंभु के धनुष को, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। आए सु काहे कहिए कि न मोही। और कह रहे हैं कि आवेश में आकर के क्या कह रहे हो, ऐसे आवेश में आकर के आप क्या कह रहे हो। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई ऐसा, रिसाल में आकर के, गुस्से में आकर के, मुनि आप क्या कर रहे हैं, मुनिवर आप क्या कह रहे हैं। फिर परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनिए। सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करे। क्या कहा? दास वही है। कहा ना कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तो कहा सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करेगा। अरि करिनी करी करे लड़ाई, और शत्रु वही है जो लड़ाई लड़ता है, लड़ाई लड़ने जैसे कार्य करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और शत्रु वही होता है जो लड़ाई लड़ता है। सुनाहु राम जेऊ शिव धनु तोरा। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, सहस्त्र भुजाओं वाले उस राक्षस के समान वो मेरा रिपु है, मोरा मेरा रिपु शत्रु है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र भुजाओं वाले राक्षस की तरह से वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ, तो अच्छा यही होगा कि उसे समाज से बिलगाऊ बिहाई, उसे समाज से अलग कर दीजिए। बिलग बिहाऊ समाजा, उसे समाज से अलग कर दीजिए। नैते मारे जेही सब राजा, और नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। क्या कहा? कि उसे अलग कर दीजिए, बिलगाऊ अलग कर दीजिए, बिलगाऊ बिहाई अलग कर दीजिए, समाज से अलग कर दीजिए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज से उसे अलग कर दीजिए। न तय मारे जाए सब राजा, यही सब राजा। क्या कहा? आज उसे इस समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मन मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुन करके मुनि के वचन लखन जो हैं, लक्ष्मण जो हैं, भगवान राम के मुस्कुराने लगे। ऐसे वचन सुन करके जब उसने कहा कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मैं समाज को बता देता हूं कि समाज उसे अलग कर दे। न ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसा वचन सुन करके, मुनि के वचन सुन करके लखन जो है, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धर ही अवमाने। क्या बोले? हे परशु,
परशु को धरने वाले अवमाने अपमान कर रहे हो। हे परशु को धारण करने वाले तुम तो अपमान कर रहे हो। बहु धनु हुई तोरी लड़काई, बहु धनु हुई बहु बहुत से धनुष तोड़े थे लड़काई। बचपन में लड़कपन में बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, कबहू न असीरीस किनी गोसाई। हे गोसाई, गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी भी ऐसा रीस किसी ने, ऐसा दुश्मनी, ऐसी शत्रुता किसी ने नहीं दिखाई। बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों आ रहा है? कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं कि इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। ऐसा सुनकर के भृगु कुल केतु, भृगु कुल का अर्थात ब्राह्मण कुल का पुत्र रिसाई मतलब गुस्से में आ गए, और वो जो है भगवान परशुराम गुस्से में आ गए हैं। क्या कहते हैं सुनिए। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नरप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, काल के बस में होकर के तुम बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम्हें कुछ भी बोलने क्या संभार नहीं है, अर्थात तुम सोच समझ करके कुछ भी नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुष धनुष नहीं था, ये केवल धनुष नहीं था, त्रिपुरारी धनु था। ये भगवान शिव का त्रिपुरारी, तीन पुर के राजा त्रिपुरारी का धनुष था। विदित सकल संसार, विदित जानते हैं इसे संसार में, सकल संसार में इसे जानते हैं। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने पहला पद पढ़ा है। अगला पद हमारी अगली वीडियो में देखिए और कमेंट जरूर करें आपको इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। ओके, मिलते हैं छात्रों।